जगत किशोरी भानु दुलारी श्री लाडली जी महाराज की जय। मित्रों, आज के दिन हम राधा अष्टमी पर सुनी जाने वाली कथा को सुनेंगे और इस व्रत की पूजा विधि आपको बताएंगे। मित्रों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। ये वही पावन दिन है जब वृषभ भानु नंदिनी भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा और उनकी अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति इस धरती पर प्रकट हुई थीं। राधा रानी का स्वरूप केवल श्री कृष्ण की प्रियतमा ही नहीं बल्कि स्वयं भक्ति की मूर्ति है। राधा अष्टमी के दिन यदि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा अर्चना करें, उनका अभिषेक करें और उनका स्मरण करें तो हमें न केवल राधा रानी की बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। ये दिन साधक के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति का स्वर्णिम अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि करोड़ों योनियों से संचित किए गए पाप, यहाँ तक कि ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी यदि कोई भक्त राधा अष्टमी का पालन करता है तो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, केवल एक बार राधा अष्टमी का भक्तिपूर्वक पालन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो मेरू पर्वत के समान सोना दान करने के फल से भी 100 गुना अधिक होता है। इस प्रकार राधा अष्टमी का पर्व केवल उत्सव भर नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन को शुद्ध करने और परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम तक पहुंचाने का दिव्य मार्ग है। ये दिन हमें स्मरण कराता है कि बिना राधा रानी के कृपा दृष्टि के श्री कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। चलिए हम सभी अपनी लाडली जी अर्थात श्री राधा रानी जी के अवतरण की कथा को सुनते हैं। मित्रों, ब्रज भूमि के रमणीय अंचल में एक नगर था बरसाना। वहाँ महाराज वृषभान और उनकी पत्नी माता कीर्तिदा निवास करते थे। वृषभान बड़े धर्मनिष्ठ, दयालु और दानी राजा थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। राज्य में अन्न, धन और सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु इस राजमहल में एक गहन शोक छाया रहता था। महाराज वृषभान और माता कीर्तिदा की कोई संतान न थी। जब कभी वे अपने दरबार में जाते तो वहां नन्हे नन्हे बालकों को देखकर उनके हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ती। राजमहल भले ही संपन्न था परंतु उसमें बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती थी। कीर्तिदा रानी जब गोपियों को अपने शिशुओं को गोद में लेकर खेलते देखती तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और वे सोचती, क्या हमारे जीवन में कभी मातृत्व का सुख मिलेगा? क्या मैं भी कभी अपने शिशु को गोद में लेकर उसे लोरी सुना पाऊंगी? महाराज वृषभान भी भीतर ही भीतर इस वेदना से टूट रहे थे। राजमहल में रात का सन्नाटा जब और गहरा होता तो वृषभान अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त करने के लिए मंदिर में जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते। वे कहते, हे नारायण, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा का पालन किया, दान दिया, सत्कर्म किए, फिर भी मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिला? हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में यह सुख नहीं लिखा? यदि आपकी ऐसी ही कृपा है तो मैं इसे भी स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरे हृदय में मातृपितृ भाव उमड़ उमड़ कर पीड़ा देता है। कीर्तिदा रानी भी प्रातःकाल नदी पर स्नान करने जाती और वहां देवताओं से प्रार्थना करती। वे आकाश की ओर देखकर कहती, हे देव, यदि हमारे जीवन में संतान का सुख ना मिला तो यह जीवन ही व्यर्थ है। हमें तो केवल यही वर चाहिए कि एक दिन हमारी गोद भी शिशु की मधुर किलकारियों से भर उठे। उनके तप, व्रत और आंसुओं से ब्रज की धरती भी करुणामय हो उठी। तभी देवताओं ने स्वर्ग में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, वृषभान और कीर्तिदा आपके अनन्य भक्त हैं। उनकी पीड़ा देखकर हमारे हृदय द्रवित हो उठते हैं। कृपया उन्हें संतान का सुख प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, समय आने पर स्वयं मेरी आह्लादिनी शक्ति जो प्रेम स्वरूपा है वृषभान और कीर्तिदा के घर अवतरित होंगी। वही शक्ति श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्रीमती राधा कहलाएंगी। उनके जन्म से न केवल वृषभान कीर्तिदा का जीवन सफल होगा बल्कि संपूर्ण ब्रजभूमि धन्य होगी। और इस प्रकार ब्रह्मांड में ये घोषणा हो चुकी थी कि शीघ्र ही राधा रानी का अवतरण होगा। माता कीर्तिदा दिन प्रतिदिन संतान सुख की अभिलाषा में और अधिक विरक्त होती जा रही थीं। यद्यपि वे राजमहल की रानी थीं, परंतु उनका मन सांसारिक वैभव से उदासीन हो चुका था। उनके हृदय में केवल एक ही पीड़ा थी,
क्या मेरा जीवन कभी मातृत्व के आनंद से भर पाएगा? इस प्रश्न के साथ वे दिन रात प्रभु की शरण में लीन रहतीं। प्रातःकाल स्नान कर वे यमुना तट पर जातीं और वहां खड़े होकर आंखें मूंद कर प्रार्थना करतीं। हे यमुना मैया, तुम तो स्वयं दिव्य शक्ति का स्वरूप हो। तुम्हारी धारा में स्नान करके समस्त जीव अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। कृपा कर मेरे जीवन को भी सार्थक बनाओ। मेरे आंगन को संतान की किलकारी से भर दो। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती और वे व्रत उपवास में लीन रहती। ब्रज की स्त्रियां उन्हें देखती तो कहती, रानी, इतना कष्ट मत कीजिए, प्रभु अवश्य आपकी झोली को भरेंगे। लेकिन कीर्तिदा रानी के मन में एक गहरी व्याकुलता थी। इसी बीच एक रात को कीर्तिदा रानी को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि आकाश से दिव्य प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश के मध्य में एक अनुपम सुंदर देवी विराजमान है। उनके नेत्रों से करुणा की ज्योति झर रही है और उनके अधरों पर मधुर मुस्कान है। उन्होंने रानी कीर्तिदा से कहा, हे कीर्तिदा, अब तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे आंसुओं का फल मिलने वाला है। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या प्रकट होगी, जो न केवल तुम्हें मातृत्व सुख देगी, बल्कि संपूर्ण ब्रज भूमि को प्रेम रस से भर देगी। वो कन्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा और आह्लादिनी शक्ति का स्वरूप होगी। कीर्तिदा रानी ये स्वप्न देखकर रोमांचित हो उठी। प्रातःकाल उन्होंने ये स्वप्न महाराज वृषभान को सुनाया। वृषभान महाराज ने ध्यान से सुनकर गहरी सांस ली और बोले, हे प्रिय, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं, अवश्य ही ये भविष्य की आहट है। मैंने भी पिछले दिनों मंदिर में ध्यान करते हुए एक तेजोमय आभा देखी थी। मुझे विश्वास है कि हमारे घर शीघ्र ही कुछ दिव्य कन्या प्रकट होगी। और ऐसी प्रकार कीर्तिदा रानी ने गर्भ ग्रहण किया और धीरे धीरे इस प्रकार की दिव्य संकेत बढ़ने लगे। कभी राजमहल के आंगन में स्वतः पुष्पों की वर्षा हो जाती, तो कभी सुगंधित हवा बहने लगती, तो कभी रात्रि में आकाश में अपूर्व ज्योति दिखाई देती। प्रजा भी यह देखकर कहने लगी, महाराज, अवश्य ही आपके घर कोई देव कन्या जन्म लेने वाली है। वृषभान और कीर्तिदा दोनों के हृदय में अब आशा का संचार होने लगा और वर्षों की व्यथा अब धीरे धीरे आशा के दीपक में बदल रही थी। उन्हें प्रतीक्षा थी उस क्षण की जब उनका महल शिशु की किलकारियों से गूंज उठेगा, और वो क्षण दूर नहीं था। ब्रजभूमि का प्रत्येक कण, प्रत्येक वृक्ष और यमुना की लहरें भी उस शुभ अष्टमी की प्रतीक्षा करने लगी थीं, जब स्वयं प्रेम की देवी, भक्ति की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी वृषभान कीर्तिदा के आंगन में प्रकट होंगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और आखिर वो शुभ दिन आ ही पहुंचा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि थी। प्रातःकाल से ही बरसाना में अद्भुत वातावरण दिखाई देने लगा। समस्त ब्रज भूमि में मानो स्वतः ही मंगल ध्वनियां गूंज रही थीं। पक्षी अपने मधुर कलरव से आकाश को गुंजित कर रहे थे। दिशाओं में एक अलौकिक सुगंध फैल गई थी और आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी थी। ये सब देखकर प्रजा आश्चर्यचकित हो उठी। आज अवश्य ही कोई अलौकिक घटना घटने वाली है। उसी समय महाराज वृषभान के महल में करुणामयी कीर्तिदा रानी ने एक अनुपम दिव्य कन्या को जन्म दिया। जैसे ही कन्या प्रकट हुई, महल का वातावरण प्रकाश से भर गया। ऐसा लगा मानो सूर्य भी अपनी किरणों से इस घटना का स्वागत कर रहा हो। देवताओं ने आकाश से घोष किया, जय हो, जय हो। वृषभान और कीर्तिदा के घर प्रकट हुई हैं स्वयं प्रेम की अधिष्ठात्री, भक्ति स्वरूपा श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधा। वृषभान और कीर्तिदा ने अपनी नवजात पुत्री को देखा तो उनकी आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। इतने वर्षों की तपस्या और पीड़ा का फल आज उन्हें प्राप्त हुआ था। किंतु ये आश्चर्य की बात थी कि वो दिव्य बालिका अपनी आंखें बंद किए हुए थीं। महल में सभी लोग चिंतित होने लगे। हे भगवान, ये क्या रहस्य है? क्यों रानी की संतान अपनी आंखें नहीं खोल रही? कीर्तिदा रानी का हृदय द्रवित हो उठा। वे अपनी बालिका को गोद में लेकर रोने लगी और कहने लगी, हे देव, हमें तो संतान का सुख मिला, पर यह कैसी परीक्षा है? क्या हमारी बेटी जन्म से ही अंधी है? महल में उपस्थित सभी लोग उदास हो गए।
यहाँ तक कि महाराज वृषभान भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने बालिका को देखते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने हमें संतान का सुख दिया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। किंतु यदि मेरी पुत्री जीवन भर अंधकार में रहेगी तो ये पीड़ा कैसे सहन होगी। उसी समय आकाश से नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में वीणा थी और उनके मुख पर मधुर मुस्कान। उन्होंने वृषभान और कीर्तिदा को सांत्वना देते हुए कहा, हे वृषभान, हे कीर्तिदा, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। आप दोनों भाग्यशाली हैं कि इनके माता पिता बने हैं। चिंता मत कीजिए, ये बालिका अंधी नहीं है। ये अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब अपने प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन करेंगी। उसी क्षण इनके नेत्रों से दिव्य ज्योति प्रकट होगी और समस्त ब्रजभूमि इनके प्रेम से आलोकित हो जाएगी। नारद मुनि के वचनों को सुनकर वृषभान और कीर्तिदा के हृदय में नया उत्साह जागा। उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया और सोचा, अब हमें प्रतीक्षा है उस क्षण की जब हमारे घर श्री कृष्ण पधारेंगे और हमारी पुत्री अपनी नेत्रों को खोलकर उनका प्रथम दर्शन करेगी। और इस प्रकार राधा रानी का जन्म हुआ, दिव्य, अलौकिक और संसार के लिए अद्वितीय। समय बीतते बीतते वो क्षण भी आ पहुंचा जिसकी प्रतीक्षा महाराज वृषभान और माता कीर्तिदा दिन रात कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा था कि राधा रानी अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब वे श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी। इस भविष्यवाणी के बाद वृषभान और कीर्तिदा के हृदय में आशा जाग उठी थी। वे मन ही मन यही प्रार्थना करने लगे थे, हे भगवान, कब वो दिन आएगा जब हमारे आंगन में स्वयं नंदलाल पधारेंगे और हमारी राधा अपनी नेत्रों को खोलकर उनके दर्शन करेगी। एक दिन नंद महाराज अपने बालक श्री कृष्ण को लेकर वृषभान महाराज के घर बरसाना आए। जैसे ही ये समाचार महल में पहुंचा, सब लोग उत्साहित हो उठे। कीर्तिदा रानी ने तुरंत अपनी गोद में राधा को लिया और कहा, पुत्री, आज तेरे प्राणवल्लभ स्वयं तेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। नंद महाराज बड़े आनंद के साथ आंगन में आए और अपने नन्हे कृष्ण को लेकर भीतर पहुंचे। कृष्ण उस समय शिशु ही थे, किंतु उनके मुख पर ऐसी मधुर मुस्कान और नेत्रों में ऐसी अलौकिक ज्योति थी कि हर कोई उन्हें देखते ही मोहित हो जाता। जैसे ही कृष्ण पालने के पास पहुंचे जहां राधा रानी विराजमान थी, उसी क्षण राधा के नेत्रों में हलचल हुई। वर्षों की प्रतीक्षा जैसे एक पल में समाप्त हो गई। धीरे धीरे राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और प्रथम बार श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन किया। ये दृश्य देखते ही समस्त महल भाव विभोर हो उठा। राधा रानी के नेत्रों से दिव्य ज्योति निकलने लगी। उनके नेत्रों की कोमल चमक मानो संपूर्ण आकाश को आलोकित कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे राधा केवल कृष्ण के लिए ही प्रकट हुई हैं और कृष्ण के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं। महाराज वृषभान और माता कीर्तिदा की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया और आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। आपने हमें ऐसी कन्या दी है जो स्वयं प्रेम की देवी हैं। नंद महाराज भी इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, निश्चय ही यह कोई साधारण कन्या नहीं है, इसमें कुछ अद्भुत रहस्य छिपा है। उस दिन से राधा और कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाने लगा। जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता तो उसके साथ राधा का नाम स्वतः जुड़ जाता। यह वही दिव्य मिलन था जिसने संपूर्ण ब्रजभूमि को प्रेम रस से सराबोर कर दिया। आंगन में गूंज उठी स्वर लहरियां, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे ही राधा रानी ने अपने नेत्र खोले और श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन किया, उसी क्षण संपूर्ण ब्रजभूमि में आनंद की लहर दौड़ गई। वातावरण में एक अद्भुत शांति और सुख का संचार होने लगा। मानो वर्षों से जिस क्षण की प्रतीक्षा धरती कर रही थी, वह आज साकार हुआ। आकाश में देवताओं ने डमरू और नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। गंधर्वगण अपने वीणा और मृदंग के साथ गान करने लगे। अप्सराएं आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगीं। दिशाएं गूंज उठीं, जय राधे, जय राधे। यह उद्घोष केवल ध्वनि नहीं था, बल्कि वह आनंद था जो स्वयं भगवान की आह्लादिनी शक्ति के अवतरण से उत्पन्न हुआ था।
बरसाना के नगर में हर ओर उत्सव का वातावरण छा गया। घर घर दीप प्रज्वलित किए गए, गोप और गोपियां नाचने गाने लगे, गली गली में मंगल गीत गाए जाने लगे। सब लोग कहने लगे, आज तो ब्रजभूमि धन्य हो गई। आज हमारे वृषभान महाराज और माता कीर्तिदा धन्य हो गए। उनके घर स्वयं प्रेम की देवी राधा का प्राकट्य हुआ है। माता कीर्तिदा अपनी गोद में राधा को लेकर भाव विभोर हो गईं। उनके नेत्रों से निरंतर आनंदाश्रु बह रहे थे। वे सोचने लगी, जिस सुख की कामना मैंने जीवन भर की, आज वो हमारे आंगन में उतर आया है। ये केवल हमारी पुत्री नहीं, ये तो स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति है। महाराज वृषभान भी इस घटना से अभिभूत थे। उन्होंने अपनी कन्या को देखकर कहा, निश्चित ही ये बालिका संपूर्ण संसार को प्रेम और भक्ति का संदेश देने आई है। इसका स्वरूप केवल हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रजभूमि को आनंदमय बनाने के लिए है। उस दिन से ही राधा रानी के नाम का यश दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उन्हें केवल वृषभान की कन्या नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें दिव्यता का स्वरूप समझकर वंदना करते थे। धीरे धीरे राधा का नाम श्री कृष्ण के साथ अभिन्न हो गया। जहां कृष्ण का स्मरण होता, वहां राधा का नाम स्वतः जुड़ जाता, और तभी से संपूर्ण ब्रजभूमि और समस्त भक्तगण उद्घोष करने लगे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। इस प्रकार राधा रानी का प्राकट्य हुआ सिर्फ एक कन्या के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम और भक्ति की मूर्ति के रूप में। वे इस धरा पर आईं ताकि जगत को यह सिखा सकें कि भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है प्रेम। आज भी जब हम राधाष्टमी का पर्व मनाते हैं, तो केवल उनके जन्म का स्मरण नहीं करते, बल्कि उनके प्रेम, भक्ति और सेवा के उस संदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। यही राधा जन्म की वास्तविक महिमा है। चलिए अब हम श्री राधा रानी की एक ऐसी लीला का बखान करते हैं जो सिर्फ वही कर सकती थी और किसी के बस की बात ही नहीं है। मित्रों, ब्रजभूमि की मनोहर वादियों में एक विशेष दिन आया जब आकाश निर्मल था, वातावरण में सुगंध बसी थी और बरसाना के महाराज वृषभानु का विशाल आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था। उस दिन राजमहल के आंगन में नन्ही कन्याएं खेल रही थीं और उन सब में सबसे आगे थीं स्वयं वृषभान नंदिनी राधा रानी। राधा रानी अपनी सखियों के साथ एक अद्भुत खेल में मग्न थीं। यह कोई साधारण खेल नहीं था। राधा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी से श्री कृष्ण की एक मनोहर प्रतिमा बनाई थी। उस प्रतिमा को उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजाया था, मानो स्वयं नंदलाल उनके सामने उपस्थित हों। फिर वे सखियों के साथ मिलकर उस विग्रह के लिए भोग स्वरूप खीर बनाने की तैयारी कर रही थी। सारा आंगन भक्ति रस से सराबोर था। नन्ही राधा का मनोभाव इतना गहरा था कि उनके हृदय की लहरें पूरे वातावरण में फैल रही थी। तभी अचानक वहां एक अलौकिक घटना घटी। महर्षि दुर्वासा मुनि प्रकट हुए। महर्षि दुर्वासा मुनि का नाम सुनते ही तीनों लोग कांप उठते थे। उनका प्रचंड क्रोध देवताओं और असुरों तक को भयभीत कर देता था। उनके दर्शन मात्र से ही लोग कांपने लगते थे। राधा रानी की सखियां भी यह भली भांति जानती थी। जैसे ही उन्होंने दुर्वासा मुनि को आते देखा, वे सब भयभीत होकर वहां से भाग खड़ी हुईं। किंतु नन्ही राधा ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। वे अपनी तेजोमयी आभा और मधुर मुस्कान के साथ वहीं खड़ी रहीं। उनके कोमल शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट हो रही थी। ये देखकर दुर्वासा मुनि के मन में भी विस्मय उत्पन्न हुआ। वे समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि स्वयं प्रेम और भक्ति की अधिष्ठात्री शक्ति का स्वरूप है। महर्षि दुर्वासा ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और फिर मधुर स्वर में बोले, हे वृषभानु नंदिनी, मुझे अत्यधिक भूख लगी है। क्या तुम अपने हाथों से मुझे खीर प्रसाद दे सकती हो? यह सुनकर नन्ही राधा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मधुर स्वर में उत्तर दिया, ऋषिवर, कृपया आसन ग्रहण करें। मैं अभी आपके लिए खीर प्रसाद बनाकर लाती हूँ। दुर्वासा मुनि के वचनों को सुनकर नन्ही राधा हाथ जोड़कर तुरंत अपनी माता कीर्तिदा के पास दौड़ी। उनके मासूम चेहरे पर उत्साह और गंभीरता दोनों झलक रहे थे। राधा ने जाकर कहा, मैया मैया, हमारे घर महान ऋषि दुर्वासा मुनि आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे मेरे हाथों से बनी हुई खीर प्रसाद खाना चाहते हैं। कृपया मुझे उनके लिए खीर बनाने की अनुमति दें। रानी कीर्तिदा ने अपनी लाडली की बात सुनी तो उनके नेत्रों में आनंदाश्रु छलक आए। वे सोचने लगी,
आज मेरा जीवन कितना धन्य हो गया है कि मेरी पुत्री के हाथों से स्वयं दुर्वासा जैसे महान ऋषि प्रसन्न होंगे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, ये हमारे लिए महान सौभाग्य की बात है। अवश्य ही तुम्हें उनके लिए खीर बनानी चाहिए। जाओ, पूरे प्रेम और श्रद्धा से खीर तैयार करो। माता की आज्ञा पाते ही राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो उठी। वे तुरंत रसोई में गई और खीर बनाने की सामग्री जुटाने लगी। उन्होंने एक पात्र में उत्तम और सुगंधित चावल लिए, गोकुल की श्रेष्ठ गोमाता का ताज़ा दूध मंगाया और शुद्ध मिश्री ली। राधा अपने नन्हे हाथों से उस दूध को उबालने लगी। जैसे ही उनका हाथ हिलता, वैसे ही मानो प्रेम की धारा उस खीर में घुलती जाती। रसोई में वातावरण बदल गया। सुगंधित दूध की महक हवा में फैल गई। सखियां दूर से ये दृश्य देख रही थी और आश्चर्यचकित थी कि नन्ही राधा के स्पर्श से खीर इतनी अद्भुत सुगंध कैसे बिखेर रही है। कुछ ही समय में राधा ने अत्यंत स्वादिष्ट खीर तैयार कर ली। वो खीर कोई साधारण व्यंजन नहीं थी, वो उनके प्रेम, उनकी भक्ति और उनके निर्मल हृदय की छाया थी। राधा रानी एक पात्र में खीर लेकर दौड़ी दौड़ी दुर्वासा मुनि के पास पहुंची। अपने हाथों से उन्होंने खीर अर्पित करते हुए कहा, ऋषिवर, कृपया इस खीर प्रसाद को स्वीकार करें। दुर्वासा मुनि ने जैसे ही वो खीर ग्रहण की और पहला कौर मुख में डाला तो उनके शरीर में एक अद्भुत कंपन होने लगा। उन्होंने ऐसा स्वाद अपने जीवन में पहले कभी नहीं पाया था। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलक पड़े। उन्होंने खीर का बार बार आस्वादन किया और तब तक खाते रहे जब तक उनका मन पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो गया। दुर्वासा मुनि जब पूरी तरह तृप्त हो गए तो उन्होंने आनंदपूर्वक अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोले, हे वृषभानुनंदिनी, आज मैं तुम्हारे आतिथ्य और तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे हाथों से बनी हुई इस खीर ने केवल मेरे शरीर को ही नहीं बल्कि मेरे मन और आत्मा को भी तृप्त कर दिया है। ऐसा दिव्य स्वाद मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं पाया। इसके बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और राधा की ओर प्रेम से देखते हुए वरदान दिया कि हे राधिके, आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेगा, उसकी आयु, कीर्ति और समृद्धि अक्षय हो जाएगी। उसके जीवन में प्रतिदिन आनंद और उन्नति की वृद्धि होगी। तुम्हारे स्पर्श से बना भोजन केवल देह को पोषण नहीं देगा बल्कि आत्मा को भी निर्मल करेगा। दुर्वासा मुनि के इन वचनों को सुनकर राधा रानी अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़ी रहीं। उनके मुख पर दिव्य तेज और नेत्रों में कोमलता झलक रही थी। इस अद्भुत वरदान के बाद दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर वहां से प्रस्थान कर गए। जब सखियों ने यह समाचार सुना कि राधा रानी को ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है तो उनके प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे दौड़कर माता कीर्तिदा के पास गईं और उत्साह से कहा, मैया मैया, क्या आप जानती हैं, राधा ने अपने नन्हे हाथों से खीर बनाकर दुर्वासा मुनि को खिलाई और वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये वरदान दिया है कि राधा के हाथों का बना हुआ भोजन खाने वाला हर व्यक्ति दीर्घायु, समृद्ध और कीर्तिवान होगा। ये सुनकर माता कीर्तिदा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी लाडली राधा को हृदय से लगाया और कहा, पुत्री, आज तुमने न केवल हमारे कुल का मान बढ़ाया है बल्कि संपूर्ण ब्रज भूमि को गौरवान्वित कर दिया है। धीरे धीरे ये घटना पूरे ब्रज में फैल गई। हर कोई यही कहने लगा, आज से राधा रानी के हाथों का बनाया हुआ भोजन अमृत तुल्य है। जो भी उसे ग्रहण करेगा वो न केवल स्वस्थ और दीर्घायु होगा बल्कि उसकी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। और यही कारण है कि आज भी राधा रानी की रसोई को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्तगण मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी वही भोग स्वीकार करते हैं जिसे पहले राधा रानी अपने करकमलों से अर्पित करती हैं। इस प्रकार दुर्वासा मुनि और राधा रानी की ये कथा न केवल राधा के दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि उनकी भक्ति और सेवा से जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और आनंद की प्राप्ति होती है। अब आप सभी लोग श्री लाडली जी महाराज की जन्मोत्सव और उनकी महान कृपा की कथा सुन चुके हैं। चलिए अब हम अपनी श्री जी की पूजन विधि भी जान लेते हैं। तो मित्रों, यदि आप राधा अष्टमी व्रत का संपूर्ण नियम और श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का होता है। इस समय उठकर स्नानादि से स्वच्छ होकर शरीर, मन और वाणी को पवित्र करें।
इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को भी गंगा जल से शुद्ध करें। यदि आपके घर में विग्रह या चित्र हैं तो भगवान को प्रणाम कर उन्हें जगाएं और भोग अर्पित करें। तत्पश्चात मंगला आरती करें। यदि घर में ये संभव ना हो तो नजदीकी मंदिर में जाकर आरती करें, और यदि वो भी संभव ना हो तो सुबह 4:30 बजे ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन अवश्य करें। फिर तुलसी महारानी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और कम से कम 3 बार उनकी परिक्रमा करें। इसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। राधा अष्टमी के दिन विशेष रूप से संकल्प करें कि आप अधिकाधिक संख्या में इस महामंत्र की माला का जप करेंगे। इस महामंत्र में हरे शब्द स्वयं राधा रानी का प्रतीक है, अतः जब आप कृष्ण नाम के साथ हरे का स्मरण करते हैं तो राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस व्रत में यदि संभव हो तो दोपहर 12 बजे तक निर्जल उपवास करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि निर्जल करना संभव ना हो तो केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे राधा रानी का अभिषेक संपन्न होने के बाद उनके चरणामृत से व्रत का पारण करें। यदि आप घर पर अभिषेक करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि राधा रानी का अभिषेक श्री कृष्ण के साथ ही करें, अकेले नहीं। अभिषेक के लिए पंचामृत का उपयोग करें, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। अंत में शुद्ध जल से स्नान कराएं। अभिषेक विधि वही है जो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का की जाती है। इसके अतिरिक्त राधा अष्टमी पर राधा रानी को विशेष सात्विक भोग अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि राधा रानी को अरबी यानी टैरो रूट प्रिय है, अतः इसे अवश्य भोग लगाएं। साथ ही फल, माखन, मिश्री और खीर अर्पण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस प्रकार यदि आप श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक व्रत का पालन करेंगे तो न केवल राधा रानी बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा आप पर बरसेगी। तो प्रिय भक्तजनों, राधा अष्टमी के दिन आप अरबी की जड़ या पत्तों से विविध प्रकार के सात्विक व्यंजन और पकवान बनाकर राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। दोपहर में अभिषेक के पश्चात व्रत का पारण कर आप संपूर्ण दिन एकादशी या अन्न प्रसाद ले सकते हैं। परंतु इस दिन का सबसे बड़ा महत्व है अधिक से अधिक समय राधा रानी और श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण और पठन करना। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए 2 मुख्य कार्य विशेष रूप से करने चाहिए। पहला, भगवान श्री कृष्ण के नाम का अधिक से अधिक जप करना। जहां भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है वहां राधा रानी की कृपा स्वतः बरसती है। इसलिए इस दिन संकल्प लें कि आप हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32 या 64 माला अवश्य जप करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करना। जितना अधिक आप दूसरों को भगवान के नाम, उनकी लीलाओं और उनकी महिमा के बारे में बताएंगे, उतना ही वे आप पर प्रसन्न होंगी। आप अपने परिवार के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं और कृष्ण कथा की चर्चा कर सकते हैं। यही नहीं, दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। इस पावन दिन पर किसी न किसी रूप में सेवा अवश्य करें, चाहे वो मंदिर में जाकर प्रत्यक्ष सेवा हो या फिर दान देकर या समय और श्रम से की गई सेवा हो। विशेष रूप से आप राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें और राधा रानी से यही याचना करें कि वे हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम का वरदान प्रदान करें। क्योंकि ध्यान रखिए, श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त और कोई ये शक्ति नहीं रखता कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति करा सके। श्री कृष्ण तो स्वयं राधा रानी के हैं और वही हमें अपने प्रियतम की शरण में पहुंचा सकती हैं। तो इस प्रकार आप श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ राधा अष्टमी का व्रत पालन कीजिए। और हाँ, इस बार राधा अष्टमी पर आप राधा रानी के लिए कौन सा विशेष भोग बना रहे हैं, ये हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर कीजिए। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा।